रमेश जी, रमेश पंचाल कहे, रमेश लोहार कहे, रमेश बोहर कहे, क्या नाम से संबोधन दिया? प्यार से कुछ भी कह लो आप। क्या गरीब मजदूर के बेटे को हक नहीं कि वो विधानसभा एमपी का किसी ऊंचे पद पे बैठे जागन है। और मैं एक गरीब माँ बाप मजदूर का बच्चा हूँ। यहाँ तक मेहनत करके पूरे समाज ने, पूरे छत्तीस बरादरी ने साथ दिया है, तब यहाँ के न पहुँचा हूँ। आज जो फिलहाल माहौल है, बड़े बड़े नेता अपने मंच तक भीड़ को इकट्ठी करने में सक्षम नहीं है, साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, तो भी जनता जनार्दन नहीं आती उनके पंडाल तक। मैं हूँ निर्धन आदमी, धन है मन है, धन नहीं है मेरे पास, पर धन ये मेरा भाईचारा है मेरे पास। इन अपनी ताकत झोंक दी और ये काफिला आपके सामने था। जांगड़ा साहब राज्यसभा सांसद ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। छाती ठोक के उन्होंने कहा है कि टिकट की पुरजोर कोशिश करेंगे और मांग करेंगे रमेश के लिए। तो टिकट को लेके कितना सुनिश्चित है? ये काटो बारात आज है रमेश जी। रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बड़ा दूर है आपका, और जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हो वो कलोई बोलते हैं उसको, वहाँ से कल का छोकरा, कल का छोरा बोलते हैं हमें देसी भाषा में। पार्टी मेरे को कहेगी बूथ पर बैठना, मैं बूथ पर बैठूंगा। पार्टी कहेगी पर्ची बांटनी है, मैं पर्ची बांटूंगा। पार्टी कहेगी इतना पोस्टर लगाने हैं, मैं पोस्टर लगाऊंगा। मैं अपनी पार्टी का समर्पित कार्य करता हूं। रही बात गढ़ की, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे और हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी उसके सामने कल के चौंक रही थे, तो 2 बार हरा दिए थे। तो राजनीति का ये मतलब नहीं है कि उम्र कितनी है। राजनीति का मतलब है जो धरातल पर, जमीनी सतर पर काम करेगा, पब्लिक उसके साथ रहेगी। जगह कोई गलत नहीं चुन रहे हो आप। कलोई विधानसभा क्षेत्र, डर तो मन में नहीं सता रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सोनीपत से कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हवा है। रोहतक से कह रहे थे हमारे भाई बड़े माननीय दीपेंद्र हुड्डा कि इसकी हवा है। अब हवा आपको पता है किसकी हवा थी और परिणाम क्या रहे। तो धरातल पर काम करेगा वही टिकेगा यहाँ पे। या हवा तो पूर्व पश्चिम करवा पछवा 1 मिनट में हो जाए यहाँ पे। 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन पांचाल समाज लोहार जाति की बातचीत करे, आज भी वही हालत है। 70 साल बीत चुके, किसी ने नहीं सुनी उनकी। क्या आप बदलाव लेके आ सकते हैं? अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपने लोहार समाज में जन्म लिया और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि हाँ, मैं रमेश लोहार हूँ। समाज के लिए जीऊँगा और समाज के लिए मरूँगा। तो हमारे साथ रमेश बोहर खास बातचीत में बने हुए हैं। सुबह से प्रोग्राम देखा। रमेश जी, रमेश पंचाल कहे, रमेश लोहार कहे, रमेश बोहर कहे, क्या नाम से संबोधन दिया? प्यार से कुछ भी कह लो आप। चलो, सबसे पहले तो मैं एक बात जानना चाहूँगा। मनीष ग्रोवर कह रहे थे पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, माताजी बर्तन बुर्तन मांजती थी, आज वो शिखर में अपनी मेहनत पे पहुँचे आज यहाँ तक। तो वास्तव में ये काफ़ी मेहनत यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल मेहनत होती है। और क्या गरीब मजदूर के बेटे को हक नहीं कि वो विधानसभा एमपी का किसी ऊंचे पद पे बैठे जागन है। और मैं एक गरीब माँ बाप मजदूर का बच्चा हूँ। यहाँ तक मेहनत करके पूरे समाज ने, पूरे छत्तीस बरादरी ने साथ दिया है, तब यहाँ के न पहुँचा हूँ। मेहनत तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे सच्चे दिल से आत्मा से बताना सही बात। आप सुबह जब आप खाना खा के घर से चले थे, वास्तव में आपने आके लगाया था कि 1000 ट्रैक्टरों का काफिला साथ होगा, 1000 गाड़ियाँ होंगी, पैदल होंगे,
सही आपने क्या अकल लगा के घर से चले थे क्या इतना? क्योंकि आज जो फिलहाल माहौल है, बड़े बड़े नेता अपने मंच तक भीड़ को इकट्ठी करने में सक्षम नहीं है, साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, तो भी जनता जनार्दन नहीं आती उनके पंडाल तक। तो आप क्या सोच के निकले थे घर से? उम्मीद से ज़्यादा या कुछ सोचा था आपने इतना ही प्रोग्राम होगा हमारा? नहीं, देखो, मंच पे मंत्री जी नहीं पता, मैं हूँ निर्धन आदमी, धन है मन है, धन नहीं है मेरे पास, पर धन ये मेरा भाईचारा है मेरे पास। इन अपनी ताकत झोंक दी और ये काफिला आपके सामने था। ये तो बहुत बड़ी बात है साहब, आपको आशीर्वाद देके मेरे साथ रमेश बहुत खास बातचीत में बने हुए हैं। जांगड़ा साहब राज्यसभा सांसद ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। छाती ठोक के उन्होंने कहा है कि टिकट की पुरजोर कोशिश करेंगे और मांग करेंगे रमेश के लिए। और तो आपके बहुत ही कदम करता है, आपके साथी आपके, वो कहते हैं भाई चेला तो नहीं है, हम भाई, हाँ भाई हमारा, तो आपका भाई है। तो टिकट को लेके कितना सुनिश्चित है? ये काटो बारात आज है रमेश जी, रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बड़ा दूर है आपका, और जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हो वो कलोई बोलते हैं उसको, वहाँ से कल का छोकरा, कल का छोरा बोलते हैं हमें देसी भाषा में। क्या कर पाएगा कुछ वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो मैं अपनी पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ। पार्टी मेरे को कहेगी बूथ पे बैठना, मैं बूथ पे बैठूंगा। पार्टी कहेगी पर्ची बांटनी है, मैं पर्ची बांटूंगा। पार्टी कहेगी इतना पोस्टर लगाने हैं, मैं पोस्टर लगाऊंगा। मैं अपनी पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ। रही बात गढ़ की, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे और हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी उसके सामने कल के चौंक रही थे, तो 2 बार हरा दिए थे। तो राजनीति का ये मतलब नहीं है कि उम्र कितनी है, राजनीति का मतलब है जो धरातल पर जमीनी सतर पर काम करेगा, पब्लिक उसके साथ रहेगी। आज हम जमीनी सतर पर काम कर रहे हैं और पार्टी का आशीर्वाद होगा तो 100% चुनाव लड़। अब भी कुछ संशय लग रहा है आशीर्वाद नहीं होगा पार्टी का। 2 बड़े नेता राज्यसभा सांसद मनीष ग्रोवर खट्टर के कति राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यानी कि खासम खास उनके इशारे पे सारे काम होते हैं। बड़े बड़े नेताओं की नहीं चलती, उनकी कलम आज भी चलती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो और कोई संशय बचा है अभी? अगर टिकट नहीं मिलेगी आपको, वो कहते हैं पुरजोर कोशिश हमने उतारा है, पूरी मदद करेंगे, लोग साथ हैं, तो और क्या चाहिए आपको? देखिए, पहली बात है, एक दो भाई पत्रकार हूँ, नहीं पूछा था कि शक्ति प्रदर्शन है, मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन नहीं है। आपके सपोर्टर, आपके चाहने वाले सुबह से कह रहे हैं हाँ टिकट की मांग कर रहे हैं, हाँ सरकार को अपना दम दिखा रहे हैं, ये लड़का जीतेगा, लड़का शरीफ है, हम क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? ये सरकार ने देखना चाहिए इसके साथ कितनी जनता है। सुबह से बातचीत की, वो इन साथियों का प्यार है, इनका आशीर्वाद है कि ये, मैं एक पैडी पर होता हूँ, ये अगली पैडी की तैयारी कर लेते हैं, वो इनका प्यार है, साथी हैं। जब विश्वकर्मा समाज का अध्यक्ष बनाया था, एक पैडी पे था, आज उससे ऊपर एक पद आ गया है। ये सारी जो देन है ये मेरे समाज की है, छत्तीस बरादरी की है, पूरे बैकवर्ड समाज की है, जो तन मन धन से मेरे साथ करा रहा है, और आशा करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जगह कोई गलत नहीं चुन रहे हो आप, कलोई विधानसभा क्षेत्र, डर तो मन में नहीं सता रहा है कि वहाँ कहते हैं कि हुड्डा का दबदबा है, वो कहते हैं हवा उधर ही चलती है, तो हवा का रुख आप बदल पाएंगे क्या लगता है? देखिए भाई साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सोनीपत से कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हवा है, रोहतक से कह रहे थे हमारे भाई बड़े माननीय दीपेंद्र हुड्डा कि इसकी हवा है। अब हवा आपको पता है किसकी हवा थी और परिणाम क्या रहे, तो ये मैं पहले ही बताया है, जो धरातल पर काम करेगा वही टिकेगा यहाँ पे। या हवा तो पूर्व पश्चिम करवा पछवा 1 मिनट में हो जाए यहाँ पे। सुबह से लोग साथ हैं हजारों, क्या कहोगे उन लोगों को? क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिला है आज आपको, आपकी यात्रा को, उम्मीद से ज़्यादा। हम भी ये सोचते आ रहे थे कि 200 लोग होंगे और आ जाएंगे 10 मिनट में, लेकिन हमें ये नहीं पता था 5 किलोमीटर लंबा हमें चलना पड़ेगा। तो आपकी यात्रा सक्सेस है, ये तो मैं भी कहता हूँ, हमने आंखों से देखी है। उन लोगों को क्या कहोगे? उनका बेटा हूँ, उनका साथी हूँ, उनका भाई हूँ, आगे भी जो मेरे को प्यार दिया है, और मैं भविष्य में आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका प्यार मेरे पे बना रहेगा, और मैं तन मन धन
है नहीं, तन मन जो भी धन है गोज में वो पूर्णतः अपने साथियों के, अपने समाज, अपने बैकवर्ड, अपने छत्तीस बरादरी के लिए समर्पित हूँ जी। चलो पंचायत समाज के लिए कुछ कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठे हैं। इस समाज आज भी दबा कुचला है, पहले भी दबा कुचला। 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन पंचाल समाज लोहार जाति की बातचीत करे, आज भी वही हालत है। 70 साल बीत चुके, किसी ने नहीं सुनी उनकी। क्या आप बदलाव लेके आ सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि ऊपर जाने के बाद वो शर्मा भारद्वाज अलग अलग तरह के हो जाते हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपने लवार समाज में जन्म लिया, और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि हाँ, मैं रमेश लवार हूँ। शर्म क्या भाई? साथी ठोक के कहते हैं हाँ मैं इस समाज से हूँ, लेकिन साहब कोट और टॉई लगाने के बाद लोग अपनी जात तक छुपा लेते हैं। समाज के लिए पूर्णतः समर्पित मैं अपने आप को मानता हूँ कि अब जो जिंदगी जी रहा हूँ, जो जिंदगी बच्ची, वो पूर्णतः समाज के लिए जीऊँगा और समाज के लिए मरूंगा। जय सिया राम। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बातों के साथ मैं मुंबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय